हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा अध्याय 4 चल रहा है, जिसकी प्रश्नावली 4.3 का आज हम 5वां क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में पूछा है कि एक परिमाप दिया है हमको, है ना, लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो सकती है। तो इसका जो परिमाप है इन चारों भुजाओं का योग कितना है? 80 मीटर, है ना, चारों भुजाओं का योग। और ये क्षेत्रफल दिया है 400 वर्ग मीटर। तो इस तरह का पार्क बनाना संभव है या नहीं ये बताना है, और अगर है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब देखो, जो कुछ हमको ज्ञात करना होता है हम उसको मान लेते हैं। तो माना पार्क की पार्क की लंबाई x मीटर है। परिमाप कितना दिया है? 80 मीटर। और क्षेत्रफल दिया है 400 वर्ग मीटर। ठीक है। अब देखिए, हमको ये तो नहीं बताया कि लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है क्या। अगर ये बता देते कि लंबाई और चौड़ाई बराबर है तो अब तो हम इसको 4 से भाग देके एक भुजा निकाल लेते, तो तुरंत ही बात बन जाती ना, क्योंकि हमको तो परिमाप दिया, ज्ञात कर, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। परिमाप दिया है, अगर चारों बराबर है, हमको ये बता दिया जाए तो हम तो इसको भाग देते 4 से और निकाल लेते, है ना, एक की लंबाई मिल जाती, क्योंकि ये चारों का योग परिमाप होता है। तो हम क्या करेंगे, ये तो बताया नहीं कि बराबर है या नहीं, तो हम ये क्षेत्रफल से निकालेंगे। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है। क्षेत्रफल क्या दिया है? 400। तो लंबाई क्या है? x हमने मानी, तो चौड़ाई क्या होगी? 400 बटे x, ये चौड़ाई हो गई। ठीक है, चौड़ाई हमको पता चल गई 400 बटा x, चौड़ाई पता चल गई 400 बटा x मीटर, है ना। परिमाप बोला है 80 मीटर, और परिमाप क्या होता है? 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 400 बटा x। परिमाप है क्या? 80 मीटर। तो यही होगा इसके बराबर, क्योंकि देखो परिमाप क्या होता है, ये लंबाई और चौड़ाई इसका योग होता है, तो 2 लंबाई होती है 2 चौड़ाई होती है। ठीक है, तो ये 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई का योग क्या होगा? परिमाप होगा, और परिमाप 80 दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये 2 को यहाँ ले जाएंगे, इनके साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 400 बटा x हो जाएगा, और ये 2 यहाँ 80 के नीचे जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये क्या होगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, और ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 400 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो क्या होगा? 40x। ठीक है, ये 40x को इधर ले आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या होगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0, ऐसा हो जाएगा। तो ये हमको एक द्विघात समीकरण मिल गया, समीकरण एक द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे और लंबाई गुणित चौड़ाई निकाल लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं? मूल देख लेते हैं, इसके मूल की प्रकृति देख लेते हैं कि मूल की प्रकृति क्या है। अगर ये संभव हुआ, क्योंकि है ना क्वेश्चन में कि क्या परिमाप 800 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के पार्क को बनाना संभव है या नहीं, इसका मतलब है कि पहले प्रकृति ज्ञात करनी है कि कैसी प्रकृति भाई बनेगा या नहीं बनेगा, संभव है या नहीं। तो पहले प्रकृति देखते किसकी क्या होगी, मूल की प्रकृति। तो मूल की प्रकृति
ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं। मूल की प्रकृति हम निकाल लेंगे, तो इसका मान रखेंगे b क्या है, यहाँ से -40, तो b का मान है -40 स्क्वायर -4 इंटू a है 1 और c क्या है 400। ये देखो 400 c है और a क्या है 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो इससे निकालेंगे तो ये क्या होगा, माइनस का वर्ग हुआ तो प्लस हो जाता है और 40 का होगा 1600, तो ये 4 चौक 16 बराबर 0। तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है 0। अतः ये ऐसी स्थिति में मूल कैसे होते हैं, मूल वास्तविक होंगे, और अगर मूल वास्तविक है तो क्या होगा, ऐसा पार्क बनाना संभव है, संभव है ना। अगर ऐसा पार्क बनाना संभव है तो हम क्या करेंगे, हम इसके मूल निकालेंगे, x का मान निकालेंगे, जो कि क्या होगा, पार्क की लंबाई मिल जाएगी और लंबाई से हम चौड़ाई भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो x का मान निकालते हैं। मूल कैसे होंगे, इसमें मूल बराबर भी होंगे, क्योंकि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आता है बराबर 0 के, तब मूल की प्रकृति क्या होती है, वास्तविक होती है, और मूल दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, यानी दो x का मान जो दो निकलते हैं ना, x के मान वो दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे किसे, द्विघात समीकरण, द्विघात फॉर्मूले से, गुणनखंड विधि से नहीं निकालना है, गुणनखंड विधि से भी निकालोगे तो सही आएगा, पर इस वाली प्रश्नावली में हमको निकालना है द्विघात समीकरण से। तो -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a मान रखो, है ना। तो रखें तो b का मान क्या होगा, -40, तो माइनस तो है, ये माइनस तो लगेगा, इसके बाद b का मान है -40, b का मान है यहाँ से -40। ठीक है, प्लस माइनस देखो 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम निकाल चुके, यानी रूट में 0 का मतलब क्या होगा, 0 ही होगा, है ना। तो ये तो 0 ही है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बटे क्या होगा 2a, तो 2 इंटू a का मान क्या है यहाँ पर 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, है, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 20। तो x का मान क्या होगा 20, x क्या माना था, लंबाई, तो लंबाई क्या होगी, इसके दोनों मान क्या होंगे, x के दो मान निकले फिर दोनों क्या होंगे, बराबर, यानी पहला भी x 20 रहेगा और दूसरा भी 20 रहेगा। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस के बाद वाली संख्या क्या है, 0 आ जाती है, तो ये खत्म हो जाता है, इसलिए हमारे पास जब बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना 0 के बराबर, तब मूल किससे निकल जाते हैं, b बाय माइनस b बाय 2ac, और दोनों का मान यही रहता है, इसलिए दोनों स्थिति में x का मान क्या निकलेगा 20 यानी मूल क्या रहेंगे दोनों, एक भी 20 रहेगा दूसरा भी 20 रहेगा, है ना। तो चौड़ाई लंबाई क्या है, हमने लंबाई मानी थी 20x, तो 20 मीटर होगी लंबाई, तो चौड़ाई क्या है, चौड़ाई ये देखो इस फॉर्मूले से हमको मिली थी ना चौड़ाई, क्योंकि हमको बोला था क्षेत्रफल 400 है, तो लंबाई गुणी चौड़ाई करके हमने चौड़ाई निकाल ली थी, तो 400 बटे x, x क्या है 20, तो ये इससे ये और ये फिर कट गया 20 बार, तो चौड़ाई और लंबाई कैसी दोनों बराबर, लंबाई भी 20 मीटर है और चौड़ाई भी 20 मीटर है, ये आपका क्या होगा आंसर। अगर ये पहले क्वेश्चन में बता देते कि लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो फिर आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता, आप इसी को 4 से भाग दे देते, क्योंकि स्क्वायर का परिमाप क्या होगा, ये भी a, ये भी ये भी, ये चारों बराबर होती, और बराबर होती तो आप 80 को 4 से भाग दे देते, और 4 दूनी 8 20,
और क्योंकि लंबाई और चौड़ाई बराबर है तो 20-20 हो जाती, तो इतना कुछ करना ही नहीं पड़ता। इसलिए उसने क्वेश्चन में आपको पहले बताया ही नहीं कि लंबाई और चौड़ाई किसी है बराबर, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन की मूल की प्रकृति, क्वेश्चन में हमको संभव है या नहीं ये निकालना था। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व करके पहले तो द्विघात समीकरण बनाया, द्विघात समीकरण से उसकी मूल की प्रकृति ज्ञात की, तो कैसी निकली, वास्तविक यानी कि संभव है पार्क बनाना। और दो, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है बराबर 0 के, तब वास्तविक भी होती है, संभव होता है काम, है ना। और उसके दोनों मूल कैसे होते, बराबर होते हैं, यानी x का मान दोनों ही बराबर होंगे। तो x का मान हम क्या निकालेंगे, द्विघात फॉर्मूले से, द्विघात सूत्र से निकाला, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 है, मान रखा। आपको जब 0 आता है तब अगर ये इतना पोर्शन आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो बाद में 0 ही आ गई, क्योंकि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने 0 निकाल ही दिया, तो इतना तो 0 ही हो जाता है ना। तो x का मान रखा हमने, x में ये फॉर्मूले में मान रखा और लंबाई और चौड़ाई निकाल ली। तो x निकला यहाँ 20, तो लंबाई होगी 20, क्योंकि चौड़ाई हमने निकाली थी 400 बटा x, यानी x क्या था, लंबाई, तो 400 डिवाइड किया 20 से, तो आया 20, है ना। और मीटर चौड़ाई भी क्या होगी, 20 मीटर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे, अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।